दोस्तों कैसे हो आप सब। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक मेजर लॉस के बाद उसको कवर अप कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने एक सिंगल डे में ऑलमोस्ट 14.5 लाख रुपए का लॉस किया, उसके बाद से उसके अगले दिन ही आज के दिन मैंने कैसे 20 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से मेरे लॉसेज हुए, क्या चीज़ें मैंने करी। सो बेसिकली मेरे अकाउंट में $93,000 तक पहुँच गया था। ट्रेड करते करते मैंने $93,000 पहुँचा दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ट्रेड लिया था, जिस ट्रेड में मेरा छोटा सा लॉस हुआ, $3,000 का लॉस हुआ। और वो $3,000 का लॉस जो है बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 17-18 हज़ार लॉस हो गया। $17-18 का लॉस हो गया। सारी चीज़ें मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। और उसी के बाद मैंने एक ट्रेड किया जहां पे मैं $22,000 का प्रॉफिट किया, ठीक है, जो चल रहा है। अब मैं आपको एक बार लॉस की स्टोरी समझाता हूं कि किस तरीके से वो लॉस हुआ, किस तरीके से सारी चीज़ें हुई। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट $93,000 थे, ठीक है। $93,000 मेरे अकाउंट में थे जब ये मेरा जिस दिन लॉस हुआ। ऑलमोस्ट लॉस कितना हुआ उस दिन? 14 लाख रुपए का लॉस हुआ है। अभी वो भी मैं आपको आगे चल के पेनल दिखाऊंगा। $93,000 था, एक मैंने ट्रेड लिया और वो 15 मिनट के अंदर मेरा $3,000 का लॉस हो गया, विच मीन्स कि मेरा कैपिटल अब 93,000 से आ गया $90,000 पे, ठीक है। मेरा यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया होगा आराम से, ठीक है। अब मैं क्या किया, मैं सोचा कि भाई अभी तक तो $93,000 था, अब आ गया मेरा 90,000 पे। अब इसको कैसे भी करके जो है पहुंचाते हैं, कम से कम 93 पे तो पहुंचा देते हैं। और उसके बाद से फिर करेंगे एक मेन इंटेंशन मेरा ये था ना, ये मेरा $3,000 लॉस भी क्यों हुआ ना, मैं $1 लाख बनाने के चक्कर में था कि $1 लाख कैसे भी बन जाए, ठीक। तो फिर मैंने $90,000 के बाद फिर एक ट्रेड लिया। पहले $2-3 हज़ार नीचे गया, फिर उसके बाद से ये मेरा जो 90,000 है ना, ये $95,000 बनना था। $95,000 तक पहुंच गया था, $5,000 कवर अप हो रहा था। बट अचानक से कैंडल आई तो मेरा जो प्रॉफिट मुझे बनता हुआ दिख रहा था वो भी रिवर्स हो गया। तो सबसे पहले मेरा यहाँ लॉस हुआ ही था, ये भी जो मेरा 95,000 वाला था ये फिर वापस $90,000 पे आ गया। फिर इस ट्रेड में मेरा जो है लमसम $5,000 का एक और एक्स्ट्रा एसएल हुआ, ठीक है। $5,000 का एसएल हुआ, विच मीन्स मेरा कैपिटल अब पहुंच गया $85,000 पे, ठीक है, 85,000। फिर अब यहाँ पे मेरा टोटल $7,000-8,000 का लॉस हो चुका था। फिर एक मैंने ट्रेड और किया, उसमें $5,000-6,000 का लॉस हुआ, और उसके बाद एक ट्रेड और किया, उसमें मतलब टोटल उस दिन मेरा मिला के जो है बैक टू बैक मैं ट्रेड्स कर रहा था, बैक टू बैक मैं चीज़ें कर रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं 14 लाख के आसपास एक सिंगल डे का मेरा लॉस था, जो कि था द डे वॉज 12 सितंबर, ठीक है। 12 सितंबर वो दिन था, ठीक है। मैं उस दिन थोड़ा सा मार्केट में बेयरिश था, ना कि मैं बुलिश था, मार्केट जा रही थी बुलिश, बट मैं उस दिन भी बेयरिश था। और मेरे बिटकॉइन में काफ़ी मुझे बढ़िया बुलिश ट्रेड दिखा था, बट मैंने वो इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशन रनिंग थी, इस वजह से जो है वो मैंने ट्रेड छोड़ दिया, ठीक है। तो आपने देख लिया कि मेरा किस तरीके से लॉस हुआ, क्या चीज़ें हुई। अब जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो बड़ा $22,000 का प्रॉफिट चल रहा है, किस तरीके से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। सो बेसिकली मुझे डेली टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने बताया कि जब मार्केट ये बुलिश पैटर्न मार्केट ने क्रिएट किया तो मैं यहाँ पे बुलिश नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे उस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा था, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी आ रही थी, ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से बन रही थी, ठीक है, ये इस तरीके से। और एक ट्रेंड लाइन और जो आप बनाओगे वो नीचे से बन रही थी, विच मीन्स कि मार्केट हमेशा इस ट्रेंड लाइन को फॉलो अप करता है, ठीक है। एक बार प्रॉपर ट्रेंड लाइन में बना दूं, ठीक है। अब आपको ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख गई, ठीक है। अब जो है इसको थोड़ा सा मैं एक पेन टूल ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको मेन सारा गेम इस ट्रेंड लाइन का ही था, जिस वजह से मैंने ट्रेड लिया। बेसिकली हमारा सेटअप क्या था? हमारा सेटअप ये था कि जब भी मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहती है, ट्रेंड लाइन बनता है, हम शॉर्ट करते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहती है, ट्रेंड लाइन बनती है, हम लोग बाइंग करते हैं। ये हमारा सेटअप था बेसिक। अब जो है मुझे इथेरियम में देखा, जैसे ये जो रैली बनी ना, यहाँ पे मैं इथेरियम में बुलिश बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे मैं बेरिश प्लान कर रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, बट मार्केट ऊपर गई, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने ये ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई किया कि भैया ये ट्रेंड लाइन बन रही है। अब आप सभी को पता है कि जब भी ट्रेंड लाइन बनती है, कभी भी दूसरी बार में ब्रेकआउट को हम कंसीडर नहीं करते। एटलीस्ट मार्केट उस ट्रेंड लाइन पे 2 बार टच, जैसे ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है, मार्केट ये आ रहा है, 1 बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, और जब तीसरी बार ब्रेकडाउन होगा, हमारा रूल यही है कि तीसरी बार में कम से कम 2 बार ट्रेंड लाइन पर टच हुई है, देन ओनली इट इज ट्रेंड लाइन।
तभी ये असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है। मतलब कि या तो ऊपर से चली आ रही है या तो नीचे से, कहीं से भी आ रही है, एटलीस्ट 2 बार टच होनी चाहिए। तीसरी बार में ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट हो। तो जब ये यहाँ पे दूसरी बार मार्केट ने टच किया, तो भाई मेरा सिंपल से एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे यहाँ से रैली बना के $4200 से रैली बना के $4700 गई और यहाँ से भी बैक टू बैक नहीं जाएगी, वो भी जहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिले। ठीक है, इसी लॉजिक पे जो है मैंने एक शॉर्ट करने का प्लानिंग करी। यहाँ पे छोटा सा मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच किया इस जगह के 4720 के आसपास, और छोटा सा मैंने स्टॉप लॉस लगाया था लमसम $2500-3,000 के आसपास मैंने कैलकुलेट किया था। तो मेरा स्टॉप लॉस था $3000 का, मेरा स्टॉप लॉस था। और मेरी पूरी फुल टू प्लानिंग थी कि भैया ये जो है कम से कम एटलीस्ट $20,000, $15,000, $20,000 मुझे देखने के लिए मिलेगा। इस लॉजिक को कैसे सपोर्ट मिला वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी BTC में भी और इथेरियम में भी, जहाँ पे लेकिन बड़े पैसे मेरे इथेरियम में बने, और हमारे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए। स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ ऊपर था, बट ये अभी ट्रेलिंग ऐसे यहाँ पे आ चुका है, इसलिए जो है आपको दिख रहा होगा। तो इथेरियम वाले पोजीशन में आप ध्यान से देखोगे तो अभी $19,000 के आसपास इथेरियम के पोजीशन में बन रहा है। ठीक है, एक बार ये एक्चुअली स्क्रीन फ्रीज हो जाता है जब ये क्लोज रहता है। ठीक है, अब जो है आई थिंक चलेगा। हाँ देखो, $19,390 के आसपास जो है ये बन रहा है। ठीक है, आप लाइव देख सकते हो यहाँ पे 22,070, 22,080 के आसपास है, मतलब $22,800 के आसपास। ठीक है, अभी भी बन रहा है, मतलब 20-22 लाख रुपए बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे मेरी लॉजिक को और बड़ा लॉजिक मिला। ठीक है, सो बेसिकली जब भी ये मार्केट ने बेसिकली हमने यहाँ से शॉर्ट किया था, हमने मार्केट को यहाँ से शॉर्ट किया था। ठीक है, इस पॉइंट से हमने शॉर्ट किया था। ठीक, ये फ्लो में ये टारगेट मिल गया मार्केट में। ठीक है, इसके बाद से मुझे लगा, एक्सपेक्टेशन थी यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, बट ये मार्केट ऊपर चली गई। ट्रेलिंग एसएल अभी भी हमारा इंटैक्ट था। फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, फिर रात में आया तो यहाँ पे लमसम मेरे PNL में $15,000-16,000 बन रहे थे। फिर मैं रात में स्टॉप लॉस लगा के, फिक्स स्टॉप लॉस लगा के सो गया था, कल रात की बात है। फिर जब सुबह उठा तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे थी, फिर एक बार ऊपर जाके अभी खटाक से ये ब्रेकडाउन दी, तो फिर यहाँ पे जो है इतने बड़े पैसे बन रहे हैं। अभी भी इस पोजीशन को मैं एटलीस्ट ना मतलब सब कम से कम $28-30,000 मिलेगा तो बुक करूंगा, या फिर $17-18,000 के आसपास ट्रेलिंग एसएल अभी लगा दूंगा, जहाँ पे मेरी पोजीशन बुक हो जाएगी। ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि देखो कितना बड़ा, मैंने 2 दिन से लगातार ये बैक टू बैक मेरा ट्रेड चल रहा है, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे यही है कि भाई इतना बड़ा लॉस के बाद से मैं छोटा प्रॉफिट में भी जा सकता था, बट अपने लॉजिक्स पे, अपने ट्रेड्स पे कन्विक्शन है, तो इसलिए ट्रेड चला आ रहा है। इसलिए मैं पूरे जितना मैंने लॉस किया था पूरा का पूरा देखो यहाँ पे पैसा मैंने कवर अप कर दिया सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड में। सो ऐसी ट्रेडिंग आपको कब आएगी? ऐसी ट्रेडिंग आपको तभी आएगी जब आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे। जैसे 70-80 लाख है तो कोई डर नहीं लगता है कि चलो 15-20 लाख ड्रॉबैक भी हो जाएगा तो अगले ट्रेड में कवर अप कर लेंगे। मतलब हमेशा आपके दिमाग में क्या चीज़ें रहनी चाहिए? एक तो एक भैया कोई भी ट्रेड करो, ठीक है, आपके ट्रेड में स्टॉप लॉसेस लगी रहनी चाहिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, समझने बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, जो भी पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है हर पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस जो है वो लगा रहना चाहिए। ठीक है, भले 3 ट्रेड करिए, 4 ट्रेड करिए, कोई बात नहीं है, बस स्टॉप लॉस लगाइए। मल्टीपल ट्रेड में मल्टीपल लॉस करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो लॉस स्टॉप लॉस के साथ करिए। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क डिफाइंड रहेगा। दूसरा चीज, हमेशा जो है हैव मनी बैकअप। ठीक है, हैव बैकअप। बैकअप से मतलब मेरा ये है कि आपके अकाउंट में जितना फंड है उसका सिर्फ और सिर्फ 30% आप 30% से ज्यादा मत यूज करिए, 30% ही सिर्फ आप यूज करिए जितना आपके अकाउंट में फंड है। ठीक है, पहला तरीका स्टॉप लॉस, दूसरा तरीका हैव बैकअप ऑफ मनी। ठीक है, पैसे का बैकअप रखिए। 2 चीजें बहुत क्लियर हैं। और यहाँ पे जो तीसरा तरीका यह है कि हमेशा बड़े रिस्क रिवॉर्ड प्लान करिए। मतलब कि एटलीस्ट जो भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, उसका कम से कम 1:3 का तो रिस्क रिवॉर्ड रहे। 1:3, 1:4, 1:5 ऐसे जब बड़े बड़े ट्रेड्स प्लान करेंगे ना तो प्रॉफिटेबल होंगे। क्यों? क्योंकि लॉस तो आपके कई बार ही हो सकते हैं। ठीक है, बट जिस बार पैसे बने वो 3 गुना बने, 4 गुना बने, 5 गुना, मतलब जितना आपने रिस्क लिया उसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। आप सोचो मेरा कितना गुना बना? भैया मैंने $3,000 का रिस्क लिया था और अभी देखेंगे तो $25,000, $24,000 के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, अभी कहां तक मैं बुक करूंगा? $30,000 तक। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में क्या था? 1:10 का। मतलब अब मैं एक बार जो है 1,000 का रिस्क लिया, मैंने 10,000 बनाया। इसी तरीके से $3,000 का रिस्क किया, मैंने $30,000 बनाया। अब मैं 10 बार लगातार जब मैं पैसे $3,000 गवाऊंगा तब जाके आज के बराबर आएगा। तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तीनों चीजें नोट कर लीजिए। यही तरीका है जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, और इसी तरीके से जो है मैं ट्रेड करता हूं, जिसकी वजह से मेरे जो है पैसे बनते हैं। ठीक है, आपने लाइव PNL देख लिया। भैया लाइव ऐसे कोई चला के, ऐसे कोई करके नहीं दिखाएगा। इस तरीके से बेसिकली लाइव ट्रेड एवरीथिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज का वेरीफाइड PNL, सारी चीजें मैंने टेलीग्राम में डाली है, आप वहां से जाके जो है वो देख सकते हैं।
तो सारे ट्रेड्स वगैरह आपको मंथ ऑन मंथ BNL भी देखने के लिए मेरी तरफ से मिल ही जाता है, तो इससे और ट्रांसपेरेंसी से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लॉस भी था, लॉस भी मैंने आपको सामने दिखाया कि हाँ भाई लॉसेस भी होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हवाबाजी में मुझसे कहते रहते हैं कि देवांश 10 लाख बनाते हो, मेरा भी बना दो, बट ऐसा नहीं हो पाता भाई। अब एक ही दिन 14 लाख रुपये गया है, तो अगर किसी का चला जाता तो क्या होता, ठीक है। तो बेसिकली आपको खुद अपने ट्रेड्स करने पड़ेंगे, आपका पैसा आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। सीखिए, सीखने के बाद बिल्कुल 14 लाख रुपए के लॉस के बाद भी अगले दिन 22 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये था, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जो है अपना अकाउंट खोल सकते हो, यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। FIO रजिस्टर्ड एक प्लेटफॉर्म है ये। मैं बहुत जल्द एल्गो बनाने वाला हूँ। एल्गो में सारी स्ट्रेटेजी को ऑटोमेट करेंगे, ठीक है, जिसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तब जब आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप अपना अगर अकाउंट ओपन करते हैं तब, ठीक है। और साथ ही साथ एक फायदा और है कि स्कैल्पर ऑफर मिलेगा, ठीक है, अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट खोलते हैं। मतलब हर ट्रेड में आपका 50 से 60% ब्रोकरेज बच सकता है अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट खोलते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, तो ठीक है। बढ़िया गाइस, अकाउंट ओपन कर लीजिए। ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूं ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।